Hi guys, welcome back to another video on our channel. We have covered some important topics about event planning until now. और आज भी हम एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अब तक आपको इतना तो पता चल गया होगा कि इवेंट प्लानिंग में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। वन ऑफ देम इज द सीटिंग अरेंजमेंट। हर इवेंट में गेस्ट तो आते ही हैं और इन गेस्ट के लिए सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि चेयर्स ही तो लगानी है, कहीं भी लगा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। राइट सीटिंग अरेंजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इवेंट टू बी सक्सेसफुल। अगर आपके गेस्ट कंफर्टेबल ही नहीं होंगे तो इवेंट सक्सेसफुल कैसे होगा। अलग इवेंट्स के लिए अलग अलग टाइप की सीटिंग सूटेबल होती है। जैसे अगर आप वेडिंग या पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो बैंक्वेट सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ट रहेगा। यू कैन यूज राउंड टेबल्स विच आर प्लेस्ड ऑल ओवर द सीटिंग एरिया। अराउंड दीज टेबल्स 8 to 10 चेयर्स आर प्लेस्ड। ऐसी सीटिंग में लोग इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट इज हाफ क्लस्टर सीटिंग अरेंजमेंट। इसको आप बैंक्वेट स्टाइल अरेंजमेंट का छोटा भाई समझ लो। यू स्टिल यूज राउंड टेबल्स इन दिस वन, बट इसमें चेयर्स सेमी सर्कुलर फैशन में लगी होती हैं ताकि सब लोग प्रेजेंटर और स्टेज को फेस कर सकें। कभी कोई अवार्ड शो देखा होगा आपने हॉलीवुड या बॉलीवुड का, या कोई कॉमिकल शो जिसमें आप स्टैंड अप देख रहे हो, उसमें इस तरह की सीटिंग देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप ऐसे इवेंट होस्ट कर रहे हैं जिसमें कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है तो आपको ऑडिटोरियम स्टाइल सीटिंग अरेंजमेंट चूज करना चाहिए। इन दिस टाइप सीटिंग द चेयर्स आर अरेंज्ड इन रोज फेसिंग द स्टेज वेयर द आर्टिस्ट विल बी परफॉर्मिंग सो दैट एवरीवन कैन टेक अ लुक एट द परफॉर्मेंस। आपने स्टैंड अप कॉमेडी देखी है? ऑफ कोर्स देखी होगी, आजकल तो सबने ही देखी है। अगली बार देखने जाओ तो नोटिस करना कि वहाँ इस टाइप की सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं। इसका एक रिलेटिवली स्मॉलर वर्जन होता है शेवरन स्टाइल सीटिंग अरेंजमेंट। यू हैव एन आइल इन द मिडल एंड चेयर्स ऑन बोथ द साइड्स। द रोज ऑन बोथ साइड्स आर एंगल्ड। सामने जनरली एक छोटा सा स्टेजिंग एरिया होता है। अगर आपने कभी कोई क्रिश्चियन वेडिंग अटेंड करी है तो वहाँ भी आपने ये सीटिंग अरेंजमेंट देखा होगा। और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे कि कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी ये सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा होता है। ऐसे कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे वर्कशॉप्स के लिए एक और टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट यूज कर सकते हैं, U-shaped sitting arrangement. In this, you arrange the tables in a U formation and place the chairs around it. और क्योंकि ऐसे इवेंट्स में इंटरेक्शन जरूरी होता है इसलिए ये अरेंजमेंट परफेक्ट है। सारे गेस्ट एक दूसरे को इजीली देख सकते हैं और इंटरेक्शन कर सकते हैं। वैसे इंटरेक्शन तो रिसेप्शन डिनर्स में भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए ऐसे इनफॉर्मल इवेंट्स में इंटीमेट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए फैमिली स्टाइल सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। Chairs are placed around more than one long table where all the family members sit together and share food and laughter. लेकिन बेस्ट फीचर तो ये है कि ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट में फोटोज अच्छी आती हैं और ये तो हमें चाहिए होता है। जब तक इंस्टाग्राम पर डालो नहीं तब तक इवेंट सक्सेसफुल कहाँ होता है। इसके जैसा एक और सीटिंग अरेंजमेंट है जिसे हम बोर्ड रूम स्टाइल सीटिंग कहते हैं। इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ आप एक ही लॉन्ग टेबल यूज करते हैं और उसके अराउंड चेयर्स को प्लेस करते हैं। यू जनरली रिजर्व द सीट फॉर द हेड ऑफ द टेबल और द VIP और द होस्ट। इस अरेंजमेंट को आप बोर्ड मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये तो हमें लार्जर ग्रुप्स के लिए यूज करना है, लेकिन अगर हम सिर्फ 30 गेस्ट होस्ट करें तो we can use hollow square sitting arrangement as well. In this type of arrangement, you place the speaker's seat either in the center of the square or at one of the ends of the square. ऐसे सीटिंग हम वर्कशॉप्स और स्मॉलर मीटिंग्स के लिए यूज करते हैं। अब मीटिंग रूम से निकलते हैं और क्लासरूम में आते हैं और बात करते हैं क्लासरूम स्टाइल सीटिंग की। आपको कभी कोई सेमिनार या लेक्चर ऑर्गेनाइज करना हो तो ये अरेंजमेंट बेस्ट रहेगा। यू हैव टू प्लेस रेक्टेंगुलर टेबल्स विद चेयर्स बिहाइंड देम। इससे सब गेस्ट के अटेंशन स्पीकर पे फोकस रहेगा और आपस में बात करने के चांसेस कम होंगे। अब समझ आया कि स्कूल्स में हमें कैसे उल्लू बनाते थे सीटिंग के नाम पे। कितने सीरियस अरेंजमेंट्स की बात हो रही है ना। थोड़ा रिलैक्स करते हैं लाउंज में, बात करते हैं लाउंज स्टाइल सीटिंग अरेंजमेंट की। इसमें आप काउचेस यूज करते हो अलॉन्ग विद प्लस चेयर्स। टेबल्स के लिए आप कॉफी टेबल्स यूज कर सकते हो। इस अरेंजमेंट का फायदा ये है कि इससे इंटरेक्शन ईजी हो जाती है बिटवीन गेस्ट, क्योंकि थोड़ा कैजुअल एम्बियंस रहता है। बात करते हैं एक और सुपर फन सीटिंग अरेंजमेंट की जिसे हम कहते हैं कबाना स्टाइल। इसमें आप कॉफी टेबल यूज कर सकते हो और फॉर चेयर्स यू कैन यूज ऑटोमन्स। यू कैन ऑल्सो यूज सम काउचेस फॉर दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। आप कबाना स्टाइल सीटिंग अरेंजमेंट पूल पार्टीज के लिए सिलेक्ट कर सकते हो बिकॉज ऑफ द रियली फन एंड कैजुअल एम्बियंस इट क्रिएट्स। तो फॉर्मल हो या कैजुअल, इवेंट प्लानिंग में हर टाइप की सीटिंग अरेंजमेंट की ऑप्शन होती है। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द टाइप ऑफ योर इवेंट एंड हाउ मेनी गेस्ट्स आर यू एक्सपेक्टिंग। नाउ हियर इज ऑल ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड टुडे इन द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आई रियली होप कि आपको कुछ लर्निंग मिली होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।